संस्कृत शिक्षण कक्षा 8 के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। नमस्कार। संस्कृत रुचिरा पाठ 2। पाठ का नाम है विलस्य वाणी न मे कदापि श्रुता। सबसे पहले शब्दार्थ का अवलोकन करिए। कस्मिश्चिद अर्थात किसी वन में, किसी वन में। क्षुधार्ता अर्थात भूख से व्याकुल। अंतरे बीच में। निगूढ़ो भूत्वा माने छिपकर। सिंह पद पद्धति अर्थात शेर के पैरों के निशान या शेर के पैरों के चिन्ह। रब माने शब्द या आवाज या ध्वनि। यावत माने जब तक, तावत माने तब तक। यावत तावत। जैसे यथा तथा, यथा माने जैसे, तथा माने वैसे। समया शर्त। बाह्यता बाहर से। यदि माने अगर, तहिर माने तो। तच्छ्रुत्वा इसका संधि विच्छेद कर लें। तत् प्लस श्रुत्वा अर्थात तच्छ्रुत्वा। तत् माने वह और श्रुत्वा माने सुनकर। वह सुनकर या उसे सुनकर। भय संत्रस्त मनसाम। भय संत्रस्त मनसाम अर्थात भय से डरे हुए मन वालों का। हस्त पादादि का माने हाथ पैर आदि से संबंधित। हाथ पैर आदि का। हस्त पादादि का। हस्त माने हाथ, पादादि अर्थात पैर आदि। बेपुथा माने कंपन। कंपन माने कांपना। बेपुथा माने कंपन। भोज्य माने भोज्य या खाने योग्य, भोजन योग्य। सहसा अचानक, एकाएक। अनागतम आने वाले दुख को। अनागतम माने आने वाले दुख को। अनागतम माने आने वाले दुख को। सोच्यते माने चिंतनीय होता है, चिंतन करने योग्य होता है, चिंतन करने योग्य। संस्थस्य रहते हुए का या रहते हुए की या रहते हुए के। का की केस में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग कर देंगे। संस्थस्य माने रहते हुए का। जरा माने बुढ़ापा अवस्था। जरा माने बुढ़ापा। कुरुते या क्रियते या करोति यानी करता है। विलस्य माने बिल का। बिल अर्थात गुफा। बिल माने गुफा या गुहा माने भी गुफा होता है। इस प्रकार से इन शब्दार्थों का अच्छी तरह से रिवीजन कीजिए, पुनर्अभ्यास कीजिए। उसके बाद ही आप पाठ का हिंदी अर्थ स्वयं ज्ञात कर सकते हैं। बिना शब्दार्थ के आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। बेपुथा माने कंपन। यथा तथा, यावत तावत, इस प्रकार के शब्द युग्म होते हैं। इनका भी आपको अच्छी तरह से अर्थ पता होना चाहिए। शब्दार्थ का रिवीजन प्रतिदिन करें। अब कहानी का भावार्थ सुनिए। कस्मश्चित बने खरन खरा नाम सिंहा प्रतिवसति स्म। स कदाचित इतस्तता परिभ्रमन् क्षुधार्था न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। तथा सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिन्त्यत् नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। हिंदी अर्थ। कस्मिश्चित बने किसी वन में, खरन खर नामक सिंहा प्रतिवसति इसमें एक शेर रहता था। स कदाचित वह
कदाचित कभी या किसी समय इतस्ततः माने इधर उधर घूमता हुआ, परिभ्रमण घूमता हुआ, क्षुधार्ता माने भूख से पीड़ित होकर, न किंचिदपि आहारम प्राप्ता, कुछ भी उसे आहार प्राप्त नहीं हुआ, उसे कुछ भी खाने को नहीं प्राप्त हुआ, इधर उधर घूमता रहा, उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। तथा माने तब, इसके बाद सूर्यास्त समय, पूरा दिन बीत गया। सूर्यास्त के समय उसने एका महतीम गुहाम दृष्टवा, एक बड़ी सी गुफा को देखकर, सचिंत्यत सोचा, उसने सोचा कि नूनम एतस्याम गुहायाम रात्र को अपि जीवा गच्छति, निश्चय ही, नूनम माने निश्चय ही, एतस्याम गुहायाम, इस गुफा में, रात्रो माने रात्रि में, कोअपि माने कोई भी जीव आगच्छति माने आता है, रात्रि में निश्चय ही, इसमें कोई अवश्य ही जीव आता है। सा अचिंत्यत, उसने सोचा, ऐसा विचार किया, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए मैं यहीं छिपकर, निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, छिपकर बैठ जाता हूँ। इति माने ऐसा। कथा में बीच बीच में इति का प्रयोग होता है। तो उसने सोचा, एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छा नामक शृगाला गच्छत। इसके बाद संध्या काल हो चुका था, दिन छिप चुका था। गुहाया स्वामी, उस गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नामक एक शृगाल, एक बूढ़ा गीधड़, समागच्छत माने आया। सच यावत पश्यति, और जब वो देखता है, तावत माने तब, सिंह पद्धति गुहायाम प्रविष्टो दृष्टते, तब उसे शेर के पैरों के पंजों के निशान, सिंह के पंजों के निशान, गुहायाम प्रविष्टा, गुफा में प्रविष्ट होते, दृश्यते माने दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, परंतु बाहर आते हुए निशान, चिन्ह नहीं दिखते हैं। शृगाला अचिंत्यत, सिंह जो था वो बहुत ही एक्सपर्ट था और वो फिंगरप्रिंट्स वगैरह के बारे में काफ़ी जानता होगा। तो उसने सोचा कि अहो विनिष्टो अस्मि, अरे मैं तो नष्ट हो गया हूँ। नूनम निश्चय ही अस्मिन बिले सिंगा स्थिति, मैं निश्चय ही तर्कयामी, तर्क के साथ कह सकता हूँ कि इस गुफा में शेर मौजूद है, शेर उपस्थित है। तत् किम करवाणी, अब वह क्या करे, वह क्या करे, उसकी जान को खतरे में आ चुकी है, अब वो क्या करे। एवं विचिंत्य, ऐसा वो विचार कर रहा था। अब इसे समझ लीजिए, एतस्मिन् अंतरे, इसके कुछ देर बाद, संध्या काल हो जाने पर, सूर्य छिप जाने पर, स्वामी, गुफा का जो स्वामी था दधिपुच्छ, वो शृगाल आया। और जब वह देखता है कि सिंह के पंजों के चिन्ह गुफा में प्रविष्ट होते दिखते हैं और बाहर आते हुए नहीं दिखाई दिए, तो शृगाल ने सोचा, अहो विनिष्टो अस्मि, अरे मैं नष्ट हो गया हूँ। नूनम अस्मिन, निश्चय ही इस बिले माने बिल में, गुफा में सिंह है। दूरस्था रवम कर्तुम आरब्धा, अब उसने क्या सोचा कि दूर जाकर रवम कर्तुम आरब्धा, अपनी आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर दिया, ध्वनि करना शुरू कर दिया। भो बिल, अरे गुफा, भो बिल, अरे गुफा, किम न स्मरसी, क्या तुझे याद नहीं, यन मया त्वया सह समया, कि तेरी क्या शर्त है, समय माने शर्त, कि तेरी क्या शर्त है। कृतो अस्ति यत अहम बाह्यता, जब मैं बाहर से आता हूँ, प्रत्यागमिष्यामि, लौट कर आऊँगा, जब मैं बाहर से लौट कर आऊँगा, तदा माने तब, तुम माम आकर्ष्यसी, तो तुम मुझे बुलाओगी, आकर्ष्यसी पुकारोगी। यदि तुम माम ना आह्वयसी, अगर तुम मुझे नहीं बुलाती हो, तहिर माने तो, अहम माने मैं, द्वितीयम बलम बिलम, अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि इति, तो मैं तुम्हारे आह्वान न करने पर मैं दूसरी किसी अन्य गुफा में चला जाऊंगा। इस प्रकार से उस गीदड़ ने, शृगाल ने दूर से, अपनी गुफा से कुछ दूर जाकर जोर से इस तरह का आह्वान किया। क्या आह्वान किया कि अरे गुफा, क्या तुम भूल गई, क्या तुम्हारी शर्त क्या है कि जब मैं बाहर से लौट कर आऊँगा तो तुम मुझे पुकारोगी, मेरा स्वागत करोगी, और यदि तुम नहीं
बुलाती हो तो मैं ये गुफा छोड़कर दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। इस प्रकार से उसने एक अपनी युक्ति बनाकर इस प्रकार से आह्वान किया। संस्कृत वाचनम कुरुत दूरस्था रवम कर्तुम आरब्धा भो विल किम न स्मरसि यन्मया त्वया सह समया कृतो अस्ति यत् यदा अहम वाह्यता प्रत्यागमिष्यामि तदा। अब आगे का पढ़िए, आगे की पंक्तियाँ। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहा चिंत्यत, जब उसने कहा कि गुफा तुम नहीं बोलोगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा, इस आइडिया से शेर चक्कर में पड़ गया। उसने क्या कहा, एतत् श्रुत्वा सिंहा चिंत्यत, तो शेर ने ये सुनकर सोचा, नूनम एषा गुहाम स्वामिनः सदा समा आह्वानम करोति। ओह, निश्चय ही ये गुफा तो अपने स्वामी का सदैव आह्वान करती है, परंतु लगता है परंतु मैं भयात न किंचति वदति, मेरे भय के कारण से कुछ बोल नहीं रही है। समझ में आई बात? मतलब उसने उसको सिंह को चक्कर में डाल दिया और उसने इस प्रकार से युक्ति आइडिया बनाया कि वो शेर कुछ अपनी उलझन स्वयं अपने जाल में फंस जाए। शेर ने उसकी बात को सुनकर सोचा, अरे गुफा को वो है याद दिला रहा है कि तुम स्वागत क्यों नहीं कर रही हो आज, क्या बात है? इसका मतलब यही है कि गुफा बोल नहीं रही है आज, रोजाना उसका स्वागत करती है और ये मेरे भय के कारण कुछ नहीं बोल पा रही है। ये सुनकर शेर ने ऐसा विचार किया और उसके मन में इस तरह का विचार आया कि आज गुफा केवल मेरे यहाँ उपस्थित होने की वजह से स्वागत नहीं कर पा रही है। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहा अचिंत्यत नूनमेषा गुहाम स्वामिना सदा समावनम करोति परंतु मैं भयात न किंचित बदति। ये सुनकर शेर ने सोचा, निश्चय ही गुफा स्वामी का सदैव आह्वान करती है, परंतु मैं भयात, मेरे भय से न केवल किंचित बदति, कुछ भी नहीं बोल रही है, अथवा सादिव्यम उच्यते, अथवा उचित ही कहा गया है। अब आपको इसमें क्या कहा गया है? भय त्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी ना बेपुथ चादिको भवेत, कि जब कोई बहुत अधिक डर जाता है, सहम जाता है, भयभीत हो जाता है तो क्या होता है? भयत्रस्त, अत्यधिक भयभीत होने के कारण, त्रस्त मन हो जाने के कारण हाथ पैर न क्रिया, हाथ पैर काम नहीं करते, प्रवर्तन्ते न वाणी, मुंह से वाणी नहीं फूटती, न बेपुतकश चादिको चादिको भवेत, और शरीर में कंपन होता है, हाथ पैर काम नहीं करते, मुंह से आवाज़ नहीं निकलती और शरीर कांपने लगता है। ऐसा कब होता है? अत्यधिक भयभीत हो जाने के कारण। तो इसी कारणवश लग रहा है ये भयभीत होकर गुफा मुझसे ये बोल नहीं पा रही है। तद अहम, तो मैं क्या करूं, इसका उपाय मैं करता हूं, नहीं तो ये शिकार मेरे हाथ से खिसक जाएगा। शेर ने सोचा, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान कर देता हूं। एवं सा विले प्रवेश्य में भोज्यम भविष्यति, और इस प्रकार से बिल में वो प्रवेश कर जाएगा और मैं भोज्यम भविष्यति, और मेरा रात का भोजन हो जाएगा, रात का डिनर हो जाएगा। इत्थम विचार सिंहा, ये विचार करके शेर सहसा, फिर से इसे सुन लीजिए, किंचित पठती, इसलिए कुछ भी नहीं बोल रही है गुफा मेरे आने के कारण। अतः साध्वम उच्यते, और भी उचित कहा गया है, भयत्रस्त मनसाम, भयत्रस्त मन वाले व्यक्ति के हस्तपादादि का क्रिया, हाथ पैर आदि कार्य नहीं कर पाते हैं। प्रवर्तन्ते न वाणी, और मुंह से वाणी नहीं निकलती, च और बेपुतश्च चादि को भवेत, और शरीर में कंपन बहुत होता है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो शेर ने कहा तो गुफा तो बोल नहीं रही है, शिकार चला जाएगा, लौट जाएगा,
तो मैं ही इसकी जगह इसका स्वागत कर देता हूँ और ये स्वागत के चक्कर में ये प्रवेश करेगा और मैं इसका भोजन कर लूँगा, ऐसे चट कर जाऊँगा। ऐसा सोचकर शेर क्या करता है, तद अहम तस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ, मैं ऐसे बुलाता हूँ। एवं साबिले प्रवेश में भोज्यम भविष्यति, और इस प्रकार वह गुफा में प्रवेश करेगा और मैं भोज्यम भविष्यति, और मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार सिंहा, ये विचार करके सिंह सहसा श्रृगाल से आह्वानम अकरोत, अचानक सहसा मैंने एकाएक श्रृगाल का आह्वान किया। उसने शेर ने श्रृगाल का आह्वान किया, स्वागतम, आइए आपका स्वागत है। सिंहस्स उच्च गर्जनेन, सिंह की उच्च गर्जन प्रतिध्वनि न माने प्रतिध्वनि से, शेर के उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि से सा गुहा वह गुफा उच्च श्रृगालम आह्वयत, उसने जोर से श्रृगाल को आह्वयत माने बुलाया। उसने प्रतिध्वनि हुई, उसकी ध्वनि जब उस शेर ने दहाड़ लगाई तो उसकी आवाज़ से गुफा प्रतिध्वनित हो गई। उसने श्रृगाल को बुलाया। अनेन अन्य अपि पशवा, उसकी दहाड़ से जंगल गूंज उठा। शेर की दहाड़ तो कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। अनेन अन्येन पशवा भयभीता, अन्य सभी वन के पशु भयभीत हो गए। जंगल के अन्य वन्य जंतु भयभीत हो गए, डर गए। श्रृगालो अपि, और श्रृगाल भी, तथा माने उसने, तथा माने इसके बाद, दूरम पलाय माना, दूर से ही भागते हुए, इमम पठत अपठत, इमम अपठत, उसने ये पाठ पढ़ा, ये श्लोक पढ़ा, क्योंकि वो पढ़ा हुआ था जंगल में, एनिमल्स स्कूल में वो पढ़ा हुआ था। उसने क्या श्लोक पढ़ा, अनागतम या कुरुते सा शोभते सा सोच्यते यो न करोत्य नागतम वने यत्र संस्था समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम या कुरुते, अनागतम जो न आए हुए, जो अनजान, किसी परेशानी के बारे में जो विचार नहीं, जो विचार करता है, सा शोभते, वह शोभा पाता है, सा सोच्यते, और जो किसी अनहोनी या परेशानी में जो कोई विचार नहीं करता, तो सा सोच्यते, वह चिंतनीय हो जाता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, और वन में रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन बिलस्य वाणी नामे कदापि श्रुता, मैंने गुफा की, किसी गुफा की आवाज़ को तो कदापि कभी नहीं सुना, मेरी आज गुफा बोल रही है, ये कैसा आश्चर्य है। अरे भागो, इसमें शेर है, और वह अपनी जान बचाकर पूरी गति से वहाँ से भाग जाता है, और वो अपनी चतुराई से समझ जाता है कि शेर मौजूद है, और वहाँ से वो भागकर अपनी जान बचा लेता है। इस प्रकार से श्रृगाल की इसमें बुद्धिमत्ता दिखाई गई है, और इस कहानी में सिंह की मूर्खता भी दिखाई गई है। और साथ ही दोनों ही जंतु अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार विचार करते हैं, तो श्रृगाल अपनी युक्ति से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। पंचतंत्र की यह कहानी है, बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध कहानियों का एक ग्रंथ रचा है पंडित विष्णु शर्मा जी ने संस्कृत में। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। नमस्कार। कक्षा 8 संस्कृत शिक्षण का ये भाग आपको कैसा लगा, हमें अवश्य बता सकते हैं। धन्यवाद। संस्कृत के इस पाठ में सबसे पहले शब्दार्थ लिखने हैं आपको, प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य करना है, और जो पाठ पढ़ाया उसका हिंदी अर्थ आपको समझना है। और जो हम आपको कोई गद्यांश देंगे उस पर प्रश्न बनाकर देंगे, उसमें से आपको पढ़कर उसमें से उसके उत्तर स्वयं छांटकर या बनाकर लिखने होंगे। इस प्रकार से इन अभ्यास कार्यों को आज पूरा करेंगे और रिवीजन वर्क पूरा करेंगे। साथ ही इस पाठ को स्वयं एक बार ध्यानपूर्वक अवश्य ही पुनर्अभ्यास जरूर कर लें, तभी आपको पाठ अच्छे से समझ में आएगा। हर शब्द का अलग अलग अर्थ जरूर स्पष्ट समझ लें।
संस्कृत रुचिरा में कक्षा 8 में ये बिलस्य वाणी न में कदापि श्रुता शेर और श्रृगाल की इस कहानी को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है और आप आसानी से इसका हिंदी रूपांतरण कर सकते हैं। इससे आपको संस्कृत के शिक्षण का पूरा लाभ मिलेगा यदि आप स्वयं इसका स्वयं अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे। शब्दार्थों पर विशेष ध्यान देना है, प्रतिदिन शब्दकोश बढ़ाना है, अपना ज्ञान बढ़ाना है। 10-10